वैवाहिक आतंकवाद से संबंधित मामलों में कई संतुलित निर्णय दिए हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई फर्जी मामले खारिज किए गए हैं और निर्दोष पति पक्ष को राहत दी गई है। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें चंद्र अरोड़ा ने बताया कि देखा गया है कि विवाह के बाद लड़कियों द्वारा तलाक के केस लगाए जाते हैं, जिसमें वो मारपीट और अन्य झूठे प्रकरण दर्ज कराकर पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं। कई मामलों में पुरुषों को अपने बच्चों से मिलाया नहीं जाता, बल्कि उन पर अपहरण जैसे केस दर्ज किए जाते हैं। इन्हीं सब मामलों को लेकर न्यायालय ने संज्ञान लिया है और पुरुषों के लिए कुछ विशेष छूट दी है। वॉच लीग के द्वारा वैवाहिक आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी हम लोगों ने अप्रैल में, और हम लोगों ने उसमें, क्योंकि इन मामलों में सिर्फ और सिर्फ हमें न्यायालय से ही मदद मिल सकती है, तो हम लोगों ने माननीय न्यायालय और माननीय न्यायाधीशों से गुहार लगाई थी कि इन केसेस में जो ये महिलाओं ने फर्जी केसेस फाइल किए हैं जिसमें पति प्रताड़ित हो रहे हैं, उसमें हमें थोड़ी सी राहत दी जाए। और इन पिछले 4-6 महीने में हम लोगों ने ये देखा है कि कई जजेस ने अपना कानून को मद्देनज़र रखते हुए, अपने कानून का पालन करते हुए भी इन केसेस में बहुत संतुलित आदेश दिए हैं, संतुलित बहुत जजमेंट्स दिए हैं। और उसमें स्पेशली मैं फैमिली कोर्ट के कुछ जजेस के नाम आपके सामने लेना चाहूँगी, जिनको आप ज़रूर हाईलाइट करिए। हमारे माननीय न्यायाधीश अनुदिता गुप्ता, माननीय न्यायाधीश कुमुदनी पटेल, इंदौर के माननीय न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर जी, शोभना गौतम जी, माननीय न्यायाधीश समीर कुलशेष जी, इन सब ने बहुत अच्छे जजमेंट्स दिए हैं, जिसके कारण कि हमारे जो पीड़ित पक्ष है, पति का पीड़ित पक्ष है, उसको बहुत राहत मिली है। मेरे ऊपर 16 केसेस लगाए गए थे एंड पिछले 6 साल से मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर रहा हूँ एंड मेरे ऊपर सारे झूठे जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। बट मेरा आज कहना ये है कि इसमें बच्चे जो हैं, बच्चों का क्या दोष है इसमें? मतलब महिलाओं के ऊपर सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में वो महिलाएं मतलब माँ एक बहुत ही पवित्र शब्द है हमारे लिए और मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन क्या ये महिलाएं माँ कहलाने के भी लायक हैं? क्योंकि वो बच्चों को पिता से दूर करके, बच्चों के दिमाग में पिता के खिलाफ जहर भर के उनसे दूर रखती है, परिवार से दूर रखती है। तो इस चीज़ के लिए भी, और पिता कस्टडी के केस के लिए कई साल तक बर्दाश्त करता है और तब तक बच्चा 18 साल का हो जाता है। तो कस्टडी का केस तो कोई पिता कभी जीत ही नहीं पाता, और मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में किसी पिता ने जीता भी इक्का दुक्का छोड़ के। सो एक ये रिक्वेस्ट है कि कस्टडी के केस में स्पेशल ध्यान दिया जाए। मैं इनफैक्ट अपने बच्चे से माफ़ी मांगना चाहता हूँ इस फोरम पे कि बेटा सब कुछ सक्षम होने के बावजूद भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो लड़ाई है उस लड़ाई को में सारे जो कस्टडी, क्योंकि एक औरत जो है वो बच्चे को लेके चली जाती है घर से और ये मान लिया जाता है कि कस्टडी उसी के पास है, प्राइमरी कस्टडियन औरत को ही बनाया जाता है। तो ये सारी लॉज और ये सारी चीज़ों में भी बदलाव की ज़रूरत है। इसी की रिक्वेस्ट है हमसे, करना चाहूँगा मैं माननीय न्यायालय से।